नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और आज की सबसे बड़ी खबर, सौंदर्यखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहां शेख को बशीरहाट के साबेरिया इलाके से गिरफ्तार किया गया है। उसे आज दोपहर 2 बजे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये अजीब इत्तेफाक है कि आज ही शेख शाहजहां को ईडी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। इससे पहले कि शेख शाहजहां ईडी के शिकंजे में आता, बशीरहाट पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और कोलकाता हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए 4 मार्च का अल्टीमेटम दिया था। शाहजहां शेख 55 दिनों से फरार था। उस पर राशन घोटाले, जमीन पर कब्जा करना, ईडी पर हमला करना, दंगा करवाने के साथ साथ सौंदर्यखाली के महिलाओं के उत्पीड़न का गंभीर आरोप है। 5 जनवरी को छापेमारी के दौरान संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमला किया गया। उसके बाद से ही शाहजहां शेख फरार चल रहा था। इसी दौरान संदेशखाली की पीड़ित महिलाएं मीडिया के सामने आईं और उन्होंने शाहजहां शेख की करतूतों का खुलासा किया। शुरुआत में ममता सरकार शाहजहां शेख पर लगे आरोपों से इनकार करती रही थी, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। तो यहां पर आप सुन रहे थे जो पुलिस अधिकारी है, उनका यह कहना है कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी। उसकी वजह पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि 5 तारीख की जो घटना हुई थी, 5 जनवरी को, जब ईडी के ओर से तमाम अधिकारी गए थे शेख शाहजहां से पूछताछ करने के लिए, उस दौरान उनके ऊपर हमला हुआ था। लेकिन इस मामले में कोर्ट के ओर से कहीं ना कहीं स्थगन आ गया था, स्टे आया था, जिसकी वजह से इस पर वो आगे कार्रवाई नहीं कर पाए थे। उसके बाद जो उन्होंने गिरफ्तारी की है वो केसेज जो 3 साल पहले की घटनाएं थी और उसके मद्देनजर गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कोर्ट की ओर से जब स्टे हटा उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की है। इसी बीच शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर राज्यपाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर संतोष जताया। राज्यपाल ने कहा कि सुरंग के उस पार रोशनी होगी, ये उन्होंने कहा था। I told you there will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawfulness will come back to Bengal. Long demand, your deadline, today is the end of the deadline, the 72-hour deadline was there. So they match the deadline of yours. I'm glad that good things are happening. I told you there will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawfulness will come back to Bengal. Long demand, your deadline, today is the end of the deadline, the 72-hour deadline was there. So they match the deadline of yours. I'm glad that good things are happening. अब शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी ने एक बार फिर से ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी की पश्चिम बंगाल यूनिट के अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने कहा है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी बीजेपी और सौंदर्यखाली के महिलाओं के दबाव का नतीजा है। ममता सरकार जो अब तक इन घटनाओं से इनकार कर रही थी, उसे मजबूरन शेख शाहजहां को गिरफ्तार करना ही पड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेशखाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार। तो यहाँ पर आपने सुना सुकांतु मजूमदार कह रहे थे कि ये जो सौंदर्यखाली की महिलाएं हैं, उनके ही विरोध की वजह से, उनके ही आंदोलन की वजह से आखिरकार शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बीजेपी का बयान भी सामने आया। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी एक ड्रामा है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। वहीं शाहजहां शेख को 5 स्टार सुविधा ममता सरकार जेल में देगी और जेल से भी शाहजहां शेख अपना नेटवर्क चलाएगा, ये बीजेपी की तरफ से तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है, हालांकि गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए थे और उसके बाद अब बीजेपी का ये बयान सामने आया है। हमारे सहयोगी अमित पालित ने बातचीत की थी, वो बातचीत अमित क्या रही थी, सुनते हैं। देखिए, शाहजहां रहना नहीं रहना से
तो कुछ नहीं होगा। ये पुलिस जो म्यूचुअली किया ना, या बंगाल में जो हो रहा है, इतना भ्रष्टाचारी नेता को सेंट्रल एजेंसी पकड़ रहा है, सब हमारी एसएसके हॉस्पिटल का वुडबर्न वार्ड में 5 स्टार फैसिलिटी का साथ अपने दिन गुजरान कर रहा है। ये जेल में नहीं है, इसलिए फोन भी यूज करता है। इसलिए शाहजहां शेख को जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी अपने हिफाजत में ना ले, तब तक उस एरिया में शाहजहां शेख का कंट्रोल, उसका जो रैकेट का काम, वो सब पूरा बंद नहीं हुआ। लेकिन संदेशखाली से लेकर पूरा सुंदरबन एरिया में पिछले 4-5 चुनाव में जनता को वोट डालने नहीं दिया गया है। शाहजहां शेख से लेकर फलता का जहांगीर से लेकर यहाँ टीएमसी का जो गुंडा लोग है, कोई वोट में चुनाव में वोट नहीं डालने देता है आम जनता को। इस बार वोट डालने का मौका मिलेगा। ईसीआई इलेक्शन कमीशन इंडिया और सेंट्रल फोर्स ये एनवायरमेंट बना देगा, तो हर बूथ में, हर क्षेत्र में आप देख लेना, पूरी तरीके से टीएमसी को जनता रिजेक्ट कर। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि शाहजहां शेख की ममता सरकार और पुलिस का पूरा संरक्षण मिला है। शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार दिन में 11:59 पर सोशल मीडिया पर एक्स पर ट्वीट करते हुए बताया था कि शाहजहां शेख बंगाल पुलिस की हिरासत में है। ममता पुलिस के साथ एक समझौते के बाद उसे बरजूर ग्राम पंचायत क्षेत्र से दूर ले जाया गया है, जिससे उसकी पुलिस और न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान उचित देखभाल भी की जाएगी। जेल में उसके लिए वुडबर्न वार्ड में एक बिस्तर भी तैयार किया गया है और यदि वो वहां कुछ समय बिताना चाहता है तो वो वहां रह सकता है। क्या पुलिस का संरक्षण में एरिया में काम कर रहा था, घूम रहा था, और पुलिस उनको प्रोटेक्शन देकर टीएमसी का लीडर का नाते एरिया में रखा था, ये सबको मालूम है। यस्टरडे नून टाइम एट 12 मैं तो डिक्लेयर कर दिया शाहजहां पुलिस का कस्टडी में है, ये लोग वेट कर रहा है अरेस्ट डिक्लेयर करने के लिए। यस्टरडे आई पोस्टेड इन माय एक्स हैंडल, इट्स नोज एवरीबॉडी, we are waiting for intervention of the central agency. जितना टाइम तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको हिफाजत में ना ले और सीबीआई इस केस में इंटरवेंशन ना करे, तब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। शाहजहां का साथ टीएमसी गवर्नमेंट और पुलिस नेगोशिएशन करके उनको कोर्ट का प्रेशर और पूरा बंगाल में जो हमारी जनमत तैयारी हुआ है और जिस तरीके से हर मोर्चे में आंदोलन चल रहा है शाहजहां के खिलाफ, और लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए ये लोग म्यूचुअली उनको अरेस्ट किया और उनको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा। जेल से उन्होंने इस एरिया को कंट्रोल करेगा। ये सब चलते रहेगा जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको अपने हिफाजत में ना ले, इन्वेस्टिगेशन ना करे, इतना टाइम तक ये आंदोलन जारी रखना चाहिए। और शाहजहां शेख सिंगल नहीं है, उनका साथ उनका जो रैकेट है जयारुद्दीन मोल्ला, उनका भाई आलमगीर, ये सबको हिरासत में लेना चाहिए, तब तक जस्टिस भी मिलेगा, परमानेंट पीस भी उस एरिया में, पीस और डेमोक्रेसी भी रेस्टोर होगा। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के साथ ही अब टीएमसी बैकफुट पर आ गई है और सफाई दे रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद बयान देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की वजह से पुलिस के हाथ बंधे हुए थे और इसीलिए जैसे ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया, पुलिस ने तेजी दिखाते हुए शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया है। कुणाल घोष ने मांग की है कि जिस तेजी से पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक्शन लिया, उसी तेजी से सीबीआई और ईडी के पास जो पेंडिंग केस है उन्हें भी अरेस्ट करना चाहिए। देखिए, शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया है स्टेट पुलिस। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय, उन्होंने बोला था हाईकोर्ट के राय के 2 पैरा, उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और
हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा। और मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी संदेश खाली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, जहां एक तरफ शेख शाहजहां की 55 दिनों बाद गिरफ्तारी हो पाई है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का ये कहना है कि कोर्ट के आदेश की वजह से गिरफ्तारी में देरी थी क्योंकि स्टे लगा दिया गया था। तो ये पूरा मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल 55 दिनों बाद गिरफ्तारी हुई है। पहले तो सवाल पश्चिम बंगाल सरकार पर ही खड़े हो रहे थे कि 55 दिन से लगातार पुलिस कर क्या रही थी, और गिरफ्तारी जहां से जिन इलाकों से हुई है वो लगभग बशीरहाट का वही इलाका है जहां पर शेख शाहजहां का प्रभुत्व है, बहुत दबदबा माना जाता है। तो ये बड़ा सवाल होता है कि अगर वहीं पर शेख शाहजहां इतने दिनों से छिपा हुआ था तो पश्चिम बंगाल पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही थी। एक मंशा पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब चूंकि गिरफ्तारी उस दिन हुई है जिस दिन ईडी के सामने शेख शाहजहां को सामने पेश होना था, लिहाजा ये माना जा रहा था कि जब कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ही नहीं बल्कि ईडी और सीबीआई भी गिरफ्तार कर सकती है, तो कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि अगर ईडी की नोटिस मिला है और शेख जहां अगर सामने प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो लिहाजा सीबीआई और ईडी एक्टिव हो सकती है कोई भी उसको गिरफ्तार करने के लिए। इसलिए उसी दिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुबह सुबह उसको गिरफ्तार किया। मिनाखा, बेड़मजूर, इन्हीं आसपास इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की और यह बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे ही कोर्ट के लॉकर रूम में उसको रख दिया गया ताकि मीडिया के जो कैमरे हैं उसकी तस्वीर दिखा ना सके। उसके बाद 12 बजे उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब दिलचस्प ये होगा कि उसके बाद धाराएं कौन सी लगती हैं, क्योंकि बहुत सारे मामले दर्ज हैं। ईडी की टीम के ऊपर हमले करने के अब ऊपर मामला दर्ज है, उसके ऊपर मामला है, साथ ही साथ महिलाओं ने आरोप लगाए हैं दुराचार के, साथ ही साथ जमीन हड़पने के। तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है उसमें धाराएं कौन सी है, कौन कौन से आरोप लगते हैं, उन किस आरोपों पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन संदेश खाली में फिलहाल अभी भी ये जो महिलाएं हैं जिनसे लगातार हमारी जो बातचीत हो रही है उनसे, वो ये बहुत आशंकित, बड़ी डरी हुई सी ये महसूस कर रही है कि लगातार जो इतने दिनों से जो अत्याचार उन पर हो रहा था उस पर अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लगाम जरूर लगी है, लेकिन ये कब तक होगा, उनकी जमीनें उनको वापस मिलेंगी कि नहीं, जो प्रताड़ना इतने दिनों से उनको हो रही थी उससे उनको मुक्ति मिलेगी कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि एडीजी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें ये कहीं ना कहीं पुष्टि इस बात की हो सकती है कि शेख शाहजहां के ऊपर कौन कौन सी धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है और किन धाराओं के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात ये मनीष, जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस किस धारा में केस दर्ज किया गया है, लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले सुप्रतिम जो एसडीपीओ हैं उनका ये कहना था कि जिस तरह से उनके खिलाफ जो मामले हैं, ये जो मामले आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि 5 जनवरी को तो वो मामला है जो बहुत ही करंट मामला है और ये ईडी के जो अधिकारी गए थे उनके ऊपर हमला हुआ था, लेकिन उसको लेकर जो बंगाल पुलिस थी इसीलिए ही कार्रवाई नहीं कर पाई क्योंकि ये मामला कोर्ट में चला गया था, क्योंकि शेख शाहजहां भी कोर्ट में उसने दाखिल की थी याचिका, क्योंकि कोर्ट में ये मामला था, स्टे लगा हुआ था, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। अब जो गिरफ्तारी हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि जब कोर्ट की ओर से यह कहा गया है कि चाहे बंगाल पुलिस हो, ईडी हो, कोई भी इसको गिरफ्तार कर सकता है, उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। लेकिन साथ ही जो एसडीपीओ है उनका यह कहना है कि शेख शाहजहां के खिलाफ जो मामले सामने आए जिसमें महिलाओं ने आरोप लगाए, जिसमें कि जमीन हड़पने की बात सामने आई है, जिसमें महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया है, ये सारे जो केसेस है करीब करीब 3 साल पुराने हैं। अब 3 साल पुराने ऐसे केसेस में काफी वक्त लगता है कि तहकीकात करें, उसके बाद वो कार्रवाई करें, उसके बाद गिरफ्तारी करें, इसलिए वो गिरफ्तारी नहीं कर रहे थे। क्योंकि अब कोर्ट की ओर से यह बात क्लियर कर दिया गया है, चाहे वो 5 तारीख का मामला हो या दूसरे मामलों, उसमें जो बंगाल पुलिस है वो कार्रवाई कर सकती है या फिर कोई भी एजेंसी कार्रवाई कर सकती है, उसके बाद ही बंगाल पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी की है। बहरहाल शेख शाहजहां जिसमें राशन घोटाले में अहम नाम है, जिसकी वजह से ही ईडी इसकी तलाश कर रही है, इसके अलावा जो महिलाएं हैं वहां पर यौन उत्पीड़न, जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। अब शेख शाहजहां के जो तमाम करीबी है, शाहजहां के जो करीबी है, जिसमें उत्तम सरदार है, शिबू हाजरा है या इसके अलावा अजीत माइती है, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि सिर्फ इनकी गिरफ्तारी से काम नहीं बनेगा, क्योंकि शेख शाहजहां के जो भाई हैं या दूसरे और भी सहयोगी हैं उनको गिरफ्तार करना जरूरी है, तभी जाकर यह पूरा मामला सामने आ सकता है। तो ये आप देख सकते हैं जो उसके बहुत करीबी थे, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार, जिसको लेकर महिलाओं ने आरोप लगाए थे, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। शाहजहां गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसके भाई के ऊपर भी आरोप है, उसका भाई अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। दूसरी बात यह आती है कि जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है और खास तौर पे विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पुलिस और ममता सरकार शाहजहां को 5 स्टार ट्रीटमेंट दे रही है, उसके लिए खास बेड रखे गए हैं, खास कमरे तैयार किए गए हैं ताकि वो अपनी जो घर जो बाहर बैठकर यानी कि जेल में बैठकर भी वो काम कर सकता है।
मनीष, जो आप जिक्र कर रहे थे उसमें पुलिस का तो ये कहना है कि जो मामले दर्ज हुए हैं, चाहे वो जमीन घोटाले हो या जमीन को लेकर जो कब्जाए गए हैं या महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न है, वो सारे मामले करीब करीब 3 साल पुराने, जिसमें काफी वक्त लगेगा इस पर तहकीकात करने में। इसके अलावा जो 5 तारीख को जो घटना हुई है, क्या वो एक अहम कड़ी रहेगी जिसके तहत पुलिस ने गिरफ्तारी की है, उसको सजा हो सकती है? मनीष, आपको आवाज मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रही है। एक बार सवाल दोहराएं। मेरा ये सवाल है कि क्योंकि पुलिस ने ये कहा, एसडीपीओ ने, कि जो बाकी जो मामले आए, चाहे उत्पीड़न का मामला हो या जमीन हड़पने का हो, वो करीब 3 साल पुराने मामले, इसमें काफी लंबा वक्त लगेगा तहकीकात करने में। जो सबसे करंट मामला था वो 5 जनवरी का था, जब ईडी के ऊपर हमला हुआ था। क्या इस मामले में लगता है कि सजा हो सकती है शेख शाहजहां को? देखिए, जो ईडी का जो मामला 5 जनवरी का था अमित पाली, तो वो राशन भ्रष्टाचार को लेकर था। जब ईडी ने यहां पर रेड मारी थी, उसके बाद नोटिस चस्पा किया और उसके बाद ईडी की टीम पर हमला हुआ, उसके बाद तुरंत मामला दर्ज ये किया गया। लेकिन शेख शाहजहां 5 जनवरी के बाद लापता हो गया, फरार हो गया। पुलिस उसको तलाश रही थी और जब तलाशते तलाशते इस मामले की जांच की जाने लगी, तब अचानक से संदेश खाली से तमाम महिलाएं आई और उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया कि उनकी जमीनों को हड़पा गया है, उनके साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हुई हैं। पूरा संदेश खाली की महिलाएं सड़क पर आ गई, तो इसकी शिकायत बाकायदा राज्यपाल को लिख के दिया गया और राज्यपाल ने इंटरवीन किया। सरकार को यह कहा था कि इस पूरे मामले में जांच कराएं। चूंकि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी का मामला था, इसलिए कोर्ट में भी कहा गया कि शाहजहां को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। सिर्फ पश्चिम बंगाल पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई और ईडी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो अभी फिलहाल सबसे पहले ईडी के जो टीम के ऊपर जो हमला हुआ है, उस मामले की जांच की जा रही है। चूंकि ये मामला काफी बड़े लेवल पर हो गया है, लिहाजा पुलिस ये जरूर कह रही है कि अभी पूछताछ की जाएगी। लेकिन संदेश खाली का पूरा जो इलाका है, वहां के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो उन्होंने अपनी बात कही है, जो अपनी उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसकी जो कहानी बताई है, उस पूरे मामले में जांच हो। उनकी पुरानी जो जमीनें जो हड़पी गई थी उसको कहीं ना कहीं वापस दिया जाए और जो दुष्कर्म जैसी घटनाएं हुई थी उसको लेकर शेख शाहजहां, शीबू हाजरा और जो अन्य सिराजुद्दीन, जो ऐसे जो नाम थे सामने आए थे, उनके ऊपर मामला उसी को लेकर दर्ज किया जाए। हालांकि पुलिस कुछ देर और आज 2 बजे बशीरहाट कोर्ट में शेख शाहजहां को पेश किया जाएगा। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि दरअसल किस मामले में उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है और जो फ्यूचर डिस्कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो किस तरह से लिया जाएगा, कौन कौन से मामले पहले चलेंगे जिन पर कार्रवाई होगी। और आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।